तो फिर मैंने सेकंड टीयर में फिर जब मैंने देखा कि अभी ऑलमोस्ट घंटा ओवर हो गया, तो फिर बाजवा साहब को वहाँ से निकाला। मैं कहा आप भी चले जाए मैं कहा मैं बाकी इसको बाइंड अप करवाता हूँ। तो अभी बस सीधा ही मैं आया, बल्कि नमाज भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा अभी टाइम है असर का। तो लेट मी टेल यू जी, आई एम श्योर कि आप मुझसे ज़्यादा मुल्क के हालात के हवाले से अप टू डेट हैं, और कोई आइडियल टाइम नहीं है। हम सबको पता है जो आप कंट्रीब्यूटर्स थे, जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान जो 2013 में एक मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था इलेक्शन से पहले, और जिसको प्रिडिक्ट किया गया था 6 से 7 महीने में ये डिफ़ॉल्ट करेगा। मैं आपको अपनी यानी आपकी याद दहानी करवा रहा हूँ। तो वो मुल्क जो है वो 3 साल में हम इलेक्शन जीत गए, हमें जिम्मेदारी मिल गई, तो हमने वेवर नहीं किया, राइट लेफ्ट नहीं देखा, सर नीचे करके काम शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया जहाँ आप दुनिया की ग्लोबल 24th इकॉनमी बन गई। सारी दुनिया पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान की तारीफ़ें करती थी। वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हो, वो IMF की MD हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट हो, वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का प्रेसिडेंट हो, तो पाकिस्तान वाज टेकिंग ऑफ। और आपके रिजर्व बेस्ट उस वक्त यानी प्लेस थे, करीबन $25 बिलियन का करीब। आपका रुपया बड़ा स्टेबल था, बिजनेस जो था वो बड़ा, बिजनेसमैन खुश था कि आपका पॉलिसी रेट 5.25% पे था। आपकी स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी, अपना साउथ एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट, और फिर ग्लोबल 5th जब तीनों को मर्ज किया, आपको याद होगा, वो भी कई सालों से लटका हुआ था। और उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो $100 बिलियन से क्रॉस कर गई। और आपकी रेटिंग के बारे में, यानी आप देखें ज़रा जो पुरानी जो रिकॉर्ड है, तो आपको दुख होगा कि हम पाकिस्तान किधर से हम कहाँ पहुँच गए। कि वहाँ था जी, डोंट लुक टूवर्ड्स नेबर, लुक टूवर्ड्स पाकिस्तान। फिर जेटो ने कहा जी सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये आप पाकिस्तान के लिए कॉम्प्लीमेंट्स थे। और मैं समझता, और फिर इवेंचुअली 2016-17 में जो प्राइस वाटर्स कूपर्स की रिपोर्ट आई कि जी पाकिस्तान विल ज्वाइन G20 और इन मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स 2030 तक। हमारा काम तो ये होना चाहिए था कि हम मिल के इस 2030 को टाइमलाइन को रिड्यूस करते, और डूएबल था जिस स्पीड से पाकिस्तान चल रहा था। लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। मैं सानिया के इसका लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्दो उसके बाद पीछे तो एक पूरी प्लानिंग होती है, एक इंट्रीग होती है। तो मैं सियासत में बात नहीं करूँगा, मैं तो स्टेट बात करूँ पाकिस्तान की। और पाकिस्तान आज जहाँ आके खड़ा हो गया है, अब हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, अपने घर में भी तकलीफ होती है तो उसको डील करते हैं, तंगी आती है उसको डील करते हैं, बिजनेस में होता है उसको डील करते हैं। मुझे याद है कि भाई हमारे साथी थे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, लाहौर चैम्बर में जो मैं सदर था 92-93 में, तो अगर प्रॉब्लम होती थी आते थे, डिस्कस करते, यार कैसे करें, चलो बैंक से बात कर, फलां करें। तो ये वो फेज़ है, क्योंकि आप 24th इकॉनमी बन चुके थे, उससे आप 47th इकॉनमी आपने 5 साल में बदकिस्मती से उधर पहुँच गए। जो यानी 2017 में 24th इकॉनमी थी, वो 2022 में जब नई हुकूमत आई तो उसको 47th इकॉनमी दुनिया की मिली। और आपकी $100 बिलियन की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी स्टॉक मार्केट की, इट हैज़ कम डाउन टू लेस देन $25 बिलियन। दिस इज़ अ बिग नुकसान टू पाकिस्तान। तो हमें उस ब्लेम गेम में, उस डिबेट में नहीं पड़ना, हमें मुल्क को आगे लेके जाना। तो ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सामने रख के पाकिस्तान का बजट तैयार किया जाए। और यही मेरे साथी जो बैठे हैं यहाँ पर, इनका पूरा फोकस यही है कि हम जितनी फैसिलिटेशन या जितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। और उसकी जो हमारी कुछ कज़गन हैं, या हमारे जो कह लें कि हाथ बंधे हुए हैं, वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है। और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। अगेन, जब हम पाकिस्तानी होकर बात करते हैं और पाकिस्तान वर्सेस दूसरी दुनिया के साथ किसी का भी बात करते, तो उस वक्त फिर ये नहीं होता कि कौन था उस वक्त, हम थे या कोई और था, वो फिर पाकिस्तान की कमिटमेंट्स बन जाती है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पॉलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे, और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया,
उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। वो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कितनी मुद्दत से ये एक रिव्यू है नौवां, जिसकी वजह से हमें अब लोगों को तो नहीं पता, बैंकों को तो नहीं पता, दुनिया को तो नहीं पता वजूहत है कि भाई स्टाफ लेवल क्यों नहीं साइन हो रहा। ये 3 महीने लेट आए, उसके बाद रिव्यू बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकली मुकम्मल हुआ। यहाँ आशा बीबी बैठी हुई हैं, बाजो साहब हैं, पाशा साहब हैं, हमारी पूरी टीम ने एंगेज हुए, दिन रात हुए, हर चीज़ मुकम्मल हो गई। ये अलहदा बात है बाई दी वे कि 800 बिलियन के टैक्सेस का प्रपोजल था जो आप डालना तो 170 हमने और हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे नेगोशिएट करके उसको नीचे लाए, वरना तो जो ओरिजिनल प्रपोजल था करीबन 800 बिलियन का था, प्रेस में लीक हो चुका था। तो ये बॉन्ड पे नहीं होगा, ये जी फ्लाम पेमेंट इतनी बड़ी आ रही है क्या करेंगे, नहीं पे होगा। यानी एक ग्लूम की एक पिक्चर पेश की हुई थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह देखे, जब आपकी तंगी है तो आपने उसके मुताबिक अपने आप को चलना है। चॉइसेस क्या थी कि भाई यहाँ ये जो मुश्किल रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो इंपोर्ट्स के ऊपर थोड़ी ओवरसाइट है, प्रायोरिटाइज करना है, वो ना करें तो फिर तो रिजर्व तो आनन फन ख़त्म हो जाता। दूसरा चॉइस है कि आपकी जो सॉवरन कमिटमेंट्स हैं, जो आपने दुनिया को स्टेट ने पैसे देने हैं, वो वक्त पे पैसे पे हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ थी उसने काफ़ी गालबन जो वो नाकदीन थे आउटसाइड एंड इनसाइड पाकिस्तान, वो उनको काफ़ी डिसअपॉइंट किया कि ये कैसे हो गया कि ये कंट्री ने डिफॉल्ट नहीं की, ये कैसे हो गया कि हम तो कहते श्रीलंका बनेगा और श्रीलंका नहीं बना। अल्लाह ताला ने इस मुल्क की हिफाजत करनी है, ये हमारा ईमान है और हमारी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हम टू द बेस्ट ऑफ आवर ऑनेस्टी, एबिलिटी एंड एफर्ट्स वी शुड ट्राई टू डू बेस्ट फॉर द कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि हम सब एक हैं। लाहौर चैम्बर, ऑब्वियसली मैं बिलोंग टू लाहौर चैम्बर, लाहौर चैम्बर बिलोंग्स टू मी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं खुद हाज़िर होता, लेकिन इतने ज़्यादा बिलीव मी काम है, मैं कोई ऐसे एग्जेजरेट नहीं करना चाहता, लेकिन ये जेन्युइन है कि पाकिस्तान नीड्स एवरीवन्स एफर्ट राइट नाउ। और हमारी टीम, हम सब लगे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑन टॉप, ही इज़ डूइंग इज लेवल बेस्ट। इंशाअल्लाह मेरा ये भी ईमान है कि हमने इससे निकलना। और पाकिस्तान जैसे 1999 में बदतरीन पाबंदियाँ लगाई गई जब हमने धमाके किए, उसी रात प्रोग्राम भी सस्पेंड हो गया IMF का, तो हम निकल आए अल्लाह के फजल करम से। बाय जून 1999 एवरीथिंग वाज बिजनेस एज यूजुअल। आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी में 8 महीने के बाद करीबन प्रोग्राम रिवाइव हुआ था हमारा, लेकिन अदरवाइज भी हम ऑल लायबिलिटीज जो पेंडिंग थी पे हो गई। एनी 69 रुपीज़ से डॉलर 52 पे आ गया, 51.80 था सेलिंग, 52 बाइंग। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये वक्त निकल जाता है, लेकिन आप ऑब्वियसली दैट वाज वेरी पेनफुल पीरियड। 20, 13, 14 यही था, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल कंट्री, $1 नया नहीं आ रहा, 6 से 7 महीने डिफॉल्ट प्रोजेक्टेड है, $6 बिलियन स्टेट बैंक के पास है, 4.6 बिलियन 6-7 महीने वापस करने हैं। तो ये नहीं था कि लोग हवा में वो एक पाकिस्तान के हवाले से प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो यानी एक्सपर्ट्स थे वो नंबर्स पे बात कर रहे थे। तो अभी हमने और हमारी टीम ने मिल के अल्लाह के फजल से ये इंश्योर किया है, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 थी कि जो भी सॉवरन पेमेंट है वो वक्त पे उसको सेटल करना है, वक्त पे करना है, वक्त पे अगर रोल ओवर करवा सकते हैं, जो भी करना है वक्त पे करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी है एंड आई एम श्योर के द डेज टू कम विल बी मच बेटर इंशाल्लाह। हम कलेक्टिवली जॉइंटली काम करेंगे। एक फेज़ है, उसको हमने एज ए चैलेंज लेना है एज ए नेशन, और इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। और थिंग ऑलरेडी जो स्लाइड थी जो कि रुक नहीं रही थी वो रुक चुकी है। और कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो अभी भी उनको खुदा का खौफ नहीं आता। अभी वो कंपेयर करते हैं जी साल पहले ये तो ओ भाईजान, अगर आपने आग लगा दी रेडियो पाकिस्तान पेशावर को, यू थिंक के सिर्फ फायर ब्रिगेड आके नोजल पानी का करेगी तो रुक जाएगी? इट टेक्स टाइम। तो इकोनॉमी आप सब समझते हैं जैसे बिजनेस है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि एक टीम चेंज हुई तो आगे ऑफ स्विच ऑफ कर दिया तो वो सब कुछ जो ख़राब है ठीक हो। इट टेक्स टाइम। हमें 20, 13, 14 में भी लगा था ऑलमोस्ट करीबन पहला साल बहुत मुश्किल था, फिर अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, सेकंड ईयर हर दिन बेहतर था, हर हफ्ता बेहतर, थर्ड ईयर तो उससे भी, फिर सारे के सारे हेड्स ऑफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दुनिया के हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, AIIB हो, वो सब IFC हो, सब आके पाकिस्तान में उनके हेड्स आते थे, यही सरीना यही मैरियट में आके पाकिस्तान की तारीफ़ें करते थे और वो रिपोर्ट्स को कोट करते थे। तो इंशाअल्लाह वो दिन दोबारा वापस आएंगे। वी आर ऑल टुगेदर, वी आर वर्किंग हार्ड, इंशाअल्लाह थिंग्स विल
बी बेटर, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस, हार्ड टाइम है, मिल के इसको निकालना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बहुत शुक्रिया।